हाय गाइस, वेलकम टू पॉज प्लीज़। बहुत दिनों के बाद मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मीनाक्षी, आपके साथ ऑन वन एंड ओनली पॉज प्लीज़। बहुत छोटा सा मेरा चैनल है, बहुत छोटी छोटी हम बातें करते हैं। छोटी छोटी बातों में गहरे गहरे जो सवाल आते हैं उन पे हम एक डिस्कशन करते हैं। तो मेरे को थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ चल रहा था। मेरा पैर टूटा हुआ था, पैर ठीक हो गया, अब नॉर्मलाइज हो रहा है, चल पा रही हूँ। फिर भी थोड़ा सा हिचक है चलने में, और बाय गॉड्स ग्रेस सब ठीक हो जाएगा इवेंचुअली। आजकल न्यूज़ में कितना कुछ आ रहा है। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा थॉट आया था मेरे मन में, क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली एक आध बार हो चुका है। 2-3 साल पहले की भी एक बात है। तो इंस्टाग्राम पे एक लहर चली है स्पिरिचुअलिटी की। अच्छी बात है, बहुत सारे यूथ हैं अपने अध्यात्म के साथ घुस रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब इतना लोगों का दिल टूट रहा है तो उनको समझ नहीं आ रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी में घुस रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने अपने आप को जानने की एक कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। मैं तो खैर, मेरी भी जर्नी ऐसी तो नहीं थी। खैर, मैं तो बचपन से ही ऐसे एक माहौल में पली बड़ी हूँ जहाँ पे हम लोग शुरू से बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं, भगवान की पूजा वूजा करते आए हैं। हाँ, इन डेप्थ कोविड की वजह से हुआ, दिल टूटने की वजह से नहीं। अपने कार्य क्षेत्र में और अच्छा करने के एक मनोभाव से घुसी थी मैं, एंड उसकी वजह से पूरा लाइफस्टाइल बदला, काफ़ी चीज़ें सीखी खुद के बारे में। मैं ऑलरेडी मेडिटेशन करती आई हूँ बचपन से, 9 साल की थी तब से इनिशिएटेड हूँ। महर्षि जी मेरे गुरु हैं। उनके एक शिष्य थे, मिस्टर वली अंकल, उन्होंने हमको इनिशिएट किया था, एंड वहाँ से मेरी ध्यान की जर्नी शुरू हुई थी। और बचपन से ही काफ़ी कह लीजिए इंट्यूटिव बच्ची रही हूँ। बहुत चीज़ों की एक समझ थी, सेंसिटिविटी थी। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा बड़े होते होते आप गलतियाँ करते हैं, बहुत चीज़ें सीखते हैं अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी, आइडेंटिटी और ये सब के बारे में। बट खैर, चलते चलते और कोविड के दौरान और इन चीज़ों में और गहराई में घुसी और लेयर्स में चीज़ें समझी। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ, एक लहर चली है हमारे यूथ में कि स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का जो असली अहम है, आप शास्त्र पढ़ लो, आप बड़े बड़े उल्लेख पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, बट अगर आप एक बेसिक से एलिमेंट, अगर आप किसी को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें तो आप कर ही रहे हैं, बट आप में वो कंपैशन नहीं है, आप में वो समझ नहीं है कि अगर कोई रो रहा है तो उसको कैसे चुप कराना है, या उसको नहीं भी चुप कराना तो कैसे आप एक जो बेसिक, लाइक हाउ डू यू डिफाइन गॉड, यू नो व्हाट विल गॉड डू? गॉड विल ऑफ कोर्स विल लेट यू बी ऑन योर ओन, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू लर्न योर कर्मा। भगवान हमेशा आपको चीज़ें आपके सामने रख देगा, वो आपको बताएगा नहीं कि ये उठानी है या नहीं उठानी है। वो आपकी अंदर की समझ आएगी, या आप गलत भी करते हैं तो वहाँ से आपको समझ आएगा, या जो भी है। अब ऑफ कोर्स हम भगवान तो हैं नहीं, बट भगवान का अंश ज़रूर है, तो कहीं ना कहीं हम में वो बातें हैं। बट वही है, जैसे मैं बता रही थी कि एक लहर चली है, तो वो ये दिखाते हैं कि 2-4 साल पहले की बात है। ऐसे ही कोई एक जनाब थे, साउथ इंडियन थे शायद, और मेरा भी थोड़ा सा न्यू एज स्पिरिचुअल पेज है। इट्स नॉट एंटायरली स्पिरिचुअल, मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मुझे ये कुछ नहीं है। मुझे जो अपनी समझ से लगता है, जो चीज़ें मुझे मदद करी हैं, मैं वो सब शेयर करती हूँ। थोड़ा बहुत मैं पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, दिनचर्या निकालनी है, तो मेरे पास जॉब है, 10 चीज़ें अपनी, अपने गोल्स एम्बिशंस हैं, तो जितना मुझे टाइम मिलता है। तो वो जनाब ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे बातचीत करते करते, पहली चीज़ है तो वो 24 घंटे ही मैसेज करते रहते थे। बहुत अवॉइड भी करती थी मैं कि इतना समय नहीं मिलता था, तो जब बात होती थी तो हो जाती थी।
तो और प्रोफाइल भी उनकी बड़ी वेग सी थी कि मतलब ऐसा भी नहीं था कि कुछ अपना फ़ोटो डाल रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत ही ऐसा भगवान की पिक्चर्स ये वो, मतलब अपना फ़ोटो वोटो कुछ भी नहीं था उनका। तो मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि वो मेरी हर फ़ोटो पे लाइक करते थे, कमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैसेजेस में लंबी लंबी इंग्लिश की पोएम्स लिखेंगे, ये लिखेंगे। ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। मतलब आप अगर मुझसे अध्यात्म लेवल पे बात करें तो आध्यात्मिक बातें करिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे यूँ हुआ कि मुझे बहुत कुछ ऐसे ही उन्होंने बोला, हाँ मैं भी आईटी लाइन का हूँ, ये हूँ, मैं गुड़गांव आऊँगा, हम मिलेंगे, ऐसे वैसे कुछ बात हुई। मैं कहा हाँ देखते हैं। मैं ज़्यादा ऑनलाइन लोगों से ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं रखती हूँ, बहुत अध्यात्म लेवल पे बात होती है और अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर। तो अचानक से मेरे को सोचा ये बहुत ही ऑड ऑड बिहेवियर लगा। पता तो चल ही जाता है, इतने सालों से हैं। तो करते करते उनकी प्रोफाइल देखी, करते 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 देखा तो पता चला कि ये जनाब इनका कोई एक कुत्ता था। तो वो बड़े ही उसकी फ़ोटोज़ मुझसे शेयर करते रहते थे। आई एम मतलब जानवरों से लगाव है, बट मेरे पास कभी कोई पेट नहीं रहा है, तो मेरे को ऐसा कोई रुझान नहीं है। बट ठीक है, मतलब रिस्पेक्टफुल हूँ मैं, बट ऐसा तो ऐसे ही था। कुछ तो उसका एक पिक्यूलियरिटी थी, कुछ तो था। तो उस कुत्ते का प्रोफाइल एक उनके ही पेज पे एक उसकी आइडेंटिटी पता चली, कुत्ते का एक पेज था। अब इन जनाब की बीवी भी थी और इनका वो डॉगी भी था, इनका सब कुछ था। आप इतने बड़े बड़े, एक बात बताइए, आप इतने बड़े बड़े अभिनव गुप्ता के किताबें पढ़ते हैं, तंत्र की किताबें पढ़ते हैं, आप बोल रहे हैं हम ये पढ़ के बैठे हैं, हम वो गीता पढ़ रहे हैं, हमें सारे शास्त्र पता है, सारे श्लोक पता है, सारी संस्कृत पता है, और पीछे से आप एक रैंडम लड़की के प्रोफाइल में, और मेरा ऐसा कोई गंदा प्रोफाइल नहीं है, मैं बहुत नीट एंड क्लीन अपना शेयर करती हूँ, अपने मन में जो आता है शेयर करती हूँ, और वो आप कविताएं लिख रहे हैं, सुंदर आँखें, ये वो पता नहीं क्या नीट कविताएं, बट कविताएं लिख रहे हैं आप। मेरे को अनकंफर्टेबल तो फील करा ही दिया कहीं ना कहीं। खैर, तभी मैंने जाके थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक किया तो ये पता चला। आप ये बताइए, आप एक काम करिए, जो आप ये पढ़ रहे हैं धर्म की किताबें, उनको पहले तो जला के फेंक दीजिए, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है। आप जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप में अपना ही स्वयं नहीं है, अपने में ही वो क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है ना, शब्द नहीं आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल इंग्लिश में बोले तो, अपने में ही संयम नहीं है आप में। तो वही बात चल रही थी कि आप में सेल्फ कंट्रोल है नहीं। आप लोग एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल या किसी भी सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल पे इतना बड़ा बड़ा बखान करते हैं। अब होता क्या है कि जो बंदे को दुनिया की थोड़ी सी, जो थोड़ा सा सीधा हो, या जिसको लगे कि अरे इतनी बड़ी बड़ी किताबें या शास्त्र पढ़ रहा है बंदा, तो हो सकता है कि यू नो ऐसा बंदा अच्छा होगा या ये होगा। तो मेरा वहाँ पे एक भ्रम टूटा था 2-3 साल पहले की ये बात है कि स्पिरिचुअलिटी और ये सब बातें भी एक बहुत बड़ा चोगा है लोगों को उल्लू बनाने का, या लोगों के सामने एक अपने आप को ऐसे दिखाने का कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, या जो भी है। आप बताइए कि आपका पूरा गृहस्थ परिवार है, सब कुछ है, और आप इतने बड़े शास्त्रों पढ़ रहे हैं, और वो जा रहा है बंदा पता नहीं साउथ में कहीं कोई सी आश्रम में 10 दिन के लिए, मतलब प्रॉपर वो सब सीखने और ये सब पढ़ने। मतलब पढ़ने का लॉजिक क्या है? आप मुझे ये बताओ कि आप वो सब पढ़ क्यों रहे हो जब आपके मन में ही इतनी देखिए, हमारे अध्यात्म में बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे कि जिनको कुछ नहीं आता होगा, बट उनका एक अलग ही ऑरा होता है, एक अलग ही मन साफ होता है, अच्छी बातें करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। आप ये सब ज्ञान लेके जाओगे कहाँ? आप मतलब बेसिकली तो आप रावण की श्रेणी में आ गए। मतलब रावण तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, वो भी यही था, सारे शास्त्र जानता था, सब कुछ जानता था, बस सीता को देख के, क्योंकि सीता के लिए इतना कुछ बोला गया, जो एक वर्जन ऑफ रामायण है जिसमें ये बोला था। बट आप भी तो वही कर रहे हो ना। तो सही मायनों में कलयुग ही है। तो आपको अगर कोई इन बातों पे लपेट ले या कुछ बोल ले, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी जेंडर हो, थोड़ा देख समझ के, आपके अंदर से आपको एक हल्की सी वो एक आवाज़ आती है कि भाई ये कुछ ठीक नहीं है। तो जहाँ लगे कि कुछ ठीक नहीं है,
वहाँ ठीक नहीं होता है अक्सर। आप अपने लेयर्स होते हैं, आप समझते हो कि चलो नहीं यार शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, नहीं नहीं ठीक ही है, ऐसा मत सोचिए। अगर हल्का सा भी आपको हो गया, आप जाइए, पूरा देखिए, पढ़िए, समझिए जो भी है। तो इसी बात से मैं एप्स्टीन फाइल्स पे आ जाती हूँ कि एप्स्टीन फाइल्स में जो दीपक चोपड़ा जी हैं आजकल बड़े न्यूज़ में हैं, हर कोई इन्फ्लुएंसर और हर कोई कमेंटेटर इन्हीं चीज़ों पे बात कर रहा है। तो मैंने सोचा 2 शब्द मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये नॉट एक्सट्रीम, बट अगर मैं थोड़ी सी और नाइव होती या मुझे थोड़ी समझ नहीं होती तो वो बंदा तो सही में आ जाता, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। तो उन जनाब को फिर मैंने थोड़ा रियलिटी चेक दिया। मैंने कहा ये तो आपकी बीवी है, आपका, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या करेंगे आप ये सब शास्त्र पढ़ के, जब आप आगे से कुछ है पीछे से कुछ है। और ऐसे ही लोग होते हैं, मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंसेस, बहुत तो नहीं, एक दो पर्सनल लाइफ में भी हुए हैं कि उनकी पता चलता है कि बात यहाँ भी कर रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं पीछे से, उनके अपना पूरा सब कुछ सेट चल रहा है और यहाँ पे वो धोखा दे रहे हैं। अब उनको अपनी गर्लफ्रेंड्स को तो खैर बताते नहीं हैं, बट जो साइड पे हैं जिनको लपेट के रखा है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि जो बंदा बिज़ी रहता है वो इतना नहीं सोचता है, ये सब चीज़ें बाद में ही क्लिक करती हैं। तो मैं उन लोगों को भी बोल दूं कि देखिए जब कर्मा आएगा बहुत ज़ोर से आता है। भगवान सब देख रहा होता है, आप कितना भी छुपा लें, आप कितना भी कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं आप लपेटे जाते हो और लपेटे जाओगे। तो हम सब भगवान पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। हम दीपक चोपड़ा जी पे अब आ जाते हैं। तो दीपक चोपड़ा जी का यही हुआ है कि भाई उन्होंने एक बहुत फेमस लाइन बोली थी कि गॉड इज़ अ कॉन्स्ट्रक्ट, क्यूट गर्ल्स आर रियल। तो अब आप ये सोच लो कि जिस बंदे ने पूरा अपना करियर, पूरा अपना बिजनेस, $1 बिलियन आई थिंक उनका है, वो सारा उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट पे किया कि भगवान, हीलिंग, कॉन्शियसनेस, फलाना डिमकाना, जो कि एक्चुअली है, हमारे शास्त्र ही सारे उस पे हैं। अब क्या हुआ, ये बंदा थोड़ा पढ़े लिख के चला गया विदेश, वहाँ पे उसने अपने ही कल्चर की 2-3 चीज़ें, आयुर्वेदा, मैं खुद आपको बता रही हूँ, एक रील भी मैंने शेयर करी हुई है, चोपड़ा वेलनेस करके एक उनका ऐप था, जिसमें उसमें यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस, और उनको आंसर करके आपको वो आपका वात पित्त और वो दोषास बताते हैं। तो मैंने वो भी किया हुआ है, तो मुझे लगता था वाह दीपक चोपड़ा, और मैं सोच रही थी मैं 2-4 किताबें खरीदूंगी, और एप्स्टीन फाइल्स का ये भांडा फूट गया। तो आप ये देखिए कि आजकल आप किस पे विश्वास करेंगे, क्या है, व्हाट इज़ अ प्रूफ ऑफ व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। सो अपने आप को न्यूज़ देखिए, थोड़ा अपने आप को अवेयर रहिए। आजकल आई नो बहुत नेगेटिव है, बहुत इम्पैक्ट करता है, मुझे भी हो जाता है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगी। इतनी नेगेटिविटी जब होती है तो आपको भी लगता है क्या यार, क्या करोगे इतना जान के, क्या कर लेंगे हम। बट होता ये है ना कि अगर आप जान के रखते हो तो आप थोड़ा, आपको पता होता है कि आप अपना बचाव कैसे करेंगे, बस इसके लिए होता है। थोड़ा बहुत नॉलेज में चीज़ें रखिए। और आप देख ही रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स का भी देखा ही खैर। तो दीपक चोपड़ा के तो सारे ही पत्ते खुल रहे हैं अब धीरे धीरे। 3,000 से ज़्यादा टाइम्स उनका मेंशन हुआ है उन ईमेल्स पे, जहाँ पे वो क्या क्या, मतलब आप समझ लीजिए कि जो उनकी ऐप्स पे जाते होंगे या जो लोग उनसे एसोसिएट होते होंगे, वो तो बहुत आसानी से उनको एक्सप्लॉइट करते होंगे, उन लड़कियों को, मे बी लड़कों को भी, हु नोज़। तो जिनके पास ये तो खैर इतने समय से चल रहा है, भगवान ने चाहा निकल गया, या ये भी कोई कॉन्स्पिरेसी है कि ये इसी टाइम पे इनको ये सारा डिस्क्लोज़ करना था, पहले नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अब अचानक से कैसे डिस्क्लोज़ हो गया। तो वही है, चक्रव्यूह है, हम वही अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह में घूम रहे हैं सारे के सारे। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए, बस यही है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो बिकमिंग द नेक्स्ट, क्या बोलूँ, द डर्टी प्लेस। होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कलयुग में आपको ये सब देखने को मिलेगा, और देखने को मिल भी रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तंत्र का बोलते हैं, फलाना बोलते हैं, ढिमकाना, ऐसे कर लो वैसा हो जाएगा, ये कर लो, वो ऐसा हो जाएगा। आप जब तक अपने खुद पे काम नहीं करेंगे, अपने साथ बैठेंगे नहीं, अपना सेल्फ स्वॉट एनालिसिस करेंगे, आपकी कहाँ कमियां हैं उन पे काम नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा डीप इनर वर्क कोई नहीं हो सकता।
ये जो मंत्र होते हैं, हाँ, इन मंत्रों का एक अपना इम्पैक्ट होता है। ये मंत्र ऐसे डिज़ाइन करे हुए हैं क्योंकि क्या होता है, देयर इज़ अ साउंड साइंस बिहाइंड इट। जैसे आपने म्यूज़िक थेरेपी सुनी होगी, हमारे जो मंत्रास थे, जो बनाए हुए थे, वो इसीलिए बनाए हुए थे कि उनकी जो वो जो साउंड वाइब्रेशन है जो आपकी बॉडी में एक इम्पैक्ट पड़ता है व्हेन यू रिपीटेडली से दैट, इट एनहांसेस योर होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका एक वेव होता है बॉडी का, आपका एक ऑरा होता है, वो कैसे उससे क्लेंज होता है। आप जो लोग थोड़े नास्तिक हैं, जिनको ये सब लेम लगता है, वो तब तक लगता है जब तक वो उसका इम्पैक्ट नहीं देखते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं श्री रुद्रम सुनती हूँ, ऑलमोस्ट डेली सुनती हूँ। बीच में छूट गया था, ऑफकोर्स लाइफ हैपन्स। कलयुग में वो तभी भक्ति योगा आया है क्योंकि मंत्र उच्चारण और ये सब बैठना, मेडिटेट करना उतना समय नहीं देता कलयुग। आपको सर्वाइव भी करना है, आपको खाना भी खाना है, आपको किताबें भी पढ़नी है, आपको 10 लोगों से मिलना है, अपना कर्म भी आपको करना है, आप अपना कर्म भी नहीं छोड़ सकते। तो भक्ति योगा में क्या है, आप मन से, अच्छे मन से भी भगवान को 2 मिनट याद कर ले, भगवान के लिए वो भी काफ़ी है। आप अपने अच्छे कर्म कर लें, आपके लिए वो भी काफ़ी है। हाँ, उसके अलावा आप कर लेते हैं तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं, वो तो खैर है ही है। बट यही है कि आप ये मत समझिए कि आपको मेडिटेशन ही करना है या आपको यही सब करना है। हाँ ठीक है, अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप ऑन द बेसिक लेवल अच्छे इंसान ही नहीं हैं तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि उस बंदे का अंकल के उस बंदे का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, आपका सॉरी बच्चा नहीं, आपका कुत्ता है, आपका यू आर लिविंग अ फुल थ्रॉटल लाइफ, व्हाट डबल लाइफ यू आर लिविंग। और आपको लग रहा है कि हाँ पता क्या चल जाएगा बीवी को। अरे तुम अगर, मतलब साउथ का कोई बंदा था, तुम अगर वहाँ से ये सब मतलब कहानियाँ लिख रहे हो, एंड आई थिंक ही वेंट टू सम टेम्पल ऑल्सो। तो मेरा नाम जैसे मीनाक्षी है, माता पे है, तो वहाँ पे आई थिंक मीनाक्षी अम्मा पे गाने भी हैं। ये तो वो बंदा मुझे गाने भी रिकॉर्ड करके भेज रहा है कि ओ माय गॉड, मैं तुमसे बात चालू हुआ तो सी एंड आई वाज वेरी इंट्रीग, क्योंकि मुझे तब इतना आइडिया नहीं था कि मीनाक्षी माता पे भी गाने हैं। वो मुझे बाद में पता चला कि उन पे भजन है। तो इट इज़ नॉट एनी कोइंसिडेंस, इट इज़ जस्ट कि माता का नाम है तो वो तो होगा ही ना। तो ऐसे लोग फिर ऐसी कहानियों में आपको लपेट लेते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लकीली मेरे को जल्दी ही, मतलब 2-4 बार में ही समझ आ गया था कि ऐसा ऐसा सीन है और ये सब है। तो यही है कि ऐसे बहुत सारे ढोंगी हैं, ऐसी बातें करेंगे, कुंडलिनी आपकी राइज होगी, हम ऐसा देख रहे हैं, वैसा देख रहे हैं। आप प्लीज़ लल्लू किसी और को बनाइए। देखिए सबको पता है, यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं। मैं कोई कॉलेज पास आउट नहीं हूँ। मैं 10 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हूँ। मैं सेल्स में हूँ, मैं आईटी सेल्स में हूँ। तो मुझे सब पता है कहाँ क्या चल रहा है, किसके सामने कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो देखो ऐसा है कि समझ सबको आ जाता है, बट वही है कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, आप कायदे से बात करते हैं। वो आपकी तमीज़ और आपका देखिए आपका अपना कर्मा है और आपका अपना तौर तरीका है, आप कैसे बात करते हैं। खैर बहुत हो गया। एप्स्टीन फाइल्स पे हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। वही था कि स्पिरिचुअलिटी, कलयुग ने स्पिरिचुअलिटी को भी अपने लपेटे में ले लिया है। वेस्ट के वैसे ही लोग योगा का सत्यानाश ही कर चुके हैं। बियर योगा, फलाना योगा, डिमकाना योगा, उस पर अपनी लपट लगा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी ब्रेथ वर्क होता था, ये नए नए जो न्यूरो साइंटिस्ट्स आ गए हैं वो बात कर रहे हैं, इसको बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, फलाना ब्रीद। अरे हमारे यहाँ आओ यार, हमारे यहाँ कितने टाइप के प्राणायाम होते हैं, कुंभक क्रिया होती है, क्या नहीं होता हमारे यहाँ। वो सबको इन्होंने पूरा इंग्लिश लपेटा दे दिया है। यहीं से सीख के जाते हैं, यहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं और वहाँ चले जाते हैं। खैर हमारा सनातन धर्म ही इतना सुंदर है कि सारे धर्म वहीं से निकले हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम सबको नमन करते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं। और ये ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एंटायरली। हो सकता है आगे जाके बदल जाए, मुझे नहीं पता, क्योंकि इंसान भी बदलता रहता है, वेरिएबल्स होते रहते हैं, बहुत चीज़ें बदलती रहती हैं। तो डोंट होल्ड एनी ग्रज। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, मीनाक्षी हियर। मेरी बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिए। सेल्फ सॉर्ट एनालिसिस मैंने किया था। अगर आप अपने आप को बहुत डीप से समझना चाहते हैं, सेल्फ सॉर्ट एनालिसिस ज़रूर करिए।
और लगे रहिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए मेरी वीडियोस। और कुछ टॉपिक हो आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप सुनना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताएं। एंड आई विल ट्राई एंड बी वेरी रेगुलर विद माई वीडियोज़, बट वही है कि ज़िंदगी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है और आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट अ हैंग ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर। पहले मैं सोच रही थी मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, बट मुझे नहीं लगता इट इज़ माई कप ऑफ टी, क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल हो जाएगा। और दैट इज़ इट। सो या, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।